हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास और शानदार होने वाला है। दोस्तों तो हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और हो सके तो आप लोग एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और जितना भी हम सवाल आप लोग के सामने रखेंगे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर सवाल बनाने के लिए, ठीक है। और अभी तक जितना भी नए बच्चे हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो जितना भी हम अपलोड करेंगे इस टाइप का तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए आज का चलते हैं सवाल पर और देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पैटर्न से वही संबंध है जो दूसरे पैटर्न का पहला पैटर्न से संबंध है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि जिसका पैटर्न जिससे संबंध है जिस प्रकार से उसी का आप लोग को बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो दे रखा जगह इसका इससे क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखना सबसे पहले आप लोग को इसका मिलान करना है कि इसका किस टाइप का संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो वही संबंध सेम संबंध आप लोग को बना के इस जगह पे बनाना है, ठीक है। तो चलिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और हर एक सवाल के लिए आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, ठीक है। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कौन सा सवाल का जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और इस सब सवाल को आप लोग बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को एग्जाम में बहुत ही सुविधा और बहुत ही आसान मतलब टाइम बचने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ऐसे सवालों का बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे सवालों के लिए आप लोग को ज़्यादा दिमाग और माइंड का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इस सब सवाल के लिए सबसे पहले आप लोग एक को लॉजिक पकड़ना है, ठीक है। इस सब सवाल में अगर लॉजिक पकड़ लिए तो आप लोग कामयाब हो गए, ठीक है। अगर लॉजिक ही नहीं पकड़ पाए तो आप लोग इधर से उधर करते रह जाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें लॉजिक पकड़िए, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए 10 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। 10 वही सेम इस जगह पे दे रखा, ठीक है। लॉजिक पकड़ लिया, देखिए 15 इस जगह पे है, 15 इसी जगह पे दे रखा, ठीक है। अब देखिए अब मान के चलिए इसमें आ जाता, ठीक है, कि एक्स इस जगह पे तो एक्स इसी जगह पे पहला वाला में घेरा में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका घेरा बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला घेरा में हम लोग का एक्स होना चाहिए, ठीक है। इधर से इधर लिया है, इसमें भी लिया है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स यहाँ पे लेते हैं हम लोग तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब लॉजिक को पकड़ने के बाद हम लोग ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन को सबसे पहले घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का डब्लू है, ठीक है। डी यहाँ पे डब्लू है तो डब्लू वाला हम लोग का चला गया, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी डब्लू है तो ये वाला भी हम लोग का चला गया। तो इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, ठीक है। तो दोनों में एक्स आप देखते हैं। अब दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 हम लोग का, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का डब्लू है तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग का डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब डब्लू किस में है, देखिए अब डब्लू इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग का अभी तक उत्तर नहीं निकला हुआ, ठीक है। चलिए दूसरे को देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए हम लोग यहाँ पे 15 हुआ तो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाई और यहाँ पे भी हम लोग का वाई होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई होना चाहिए तो वाई किस में है दोस्तों, देखिए इसमें जेड है, ठीक है। इसमें जेड है तो ये वाला हम लोग का चला गया तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता है इस सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा जगह इस जगह पे बताना कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा आप लोग को बताना, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरीज जो है दोस्तों बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। अगर सीरीज बढ़ते क्रम में जा रहा है तो मान के चलिए जोड़ा होगा, घटाया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है। मान के चलिए बढ़ते क्रम में ही आप लोग को लाना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और धैर्य से बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हड़बड़ाहट और बका के नहीं बनाना क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है बहुत ही जल्दी। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ पूरा ग्रुप डी तक बने रहिए एग्जाम तक। इस बार एक ग्रुप डी का एग्जाम जरूर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बस हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों में करना क्या, देखिए मान के चलिए यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे
क्या हुआ दोस्तों, 4 के बाद 6 हुआ, ठीक है। अगर 4 के बाद 6 हुआ तो कितना प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और 6 के बाद क्या हुआ दोस्तों, 6 के बाद 10 हुआ, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे भी 4 हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 6 हुआ, ठीक है। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस का 6 हुआ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का प्लस ही हुआ, ठीक है। सब जगह प्लस हुआ दोस्तों, ठीक है। अगर प्लस हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग का दोस्तों प्लस का 8 हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 8 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों हम लोग को नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते, वही संबंध हो रहा है जो कि पिछला इधर हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 46 के बाद अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, प्लस का 14 बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस का 14 बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब करना क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस रूल से बढ़ रहा है वो रूल यहाँ पे भी लगाना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस मतलब 2 करके प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 देखिए, 2 के बाद +2 +2 +2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +2 होना चाहिए। अगर +2 यहाँ पे होता है तो 8 के बाद कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, ठीक है। 8 के बाद 10 होता है तो 24 में 10 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 34, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 34, तो 34 देखते हैं किस ऑप्शन में, ठीक है। 34 ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है, अब 34 में कितना जोड़ेंगे जो कि 46 हो जाएगा, तो प्लस का 12 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर प्लस का 12 जोड़ेंगे तो हम लोग का 34 के बाद 46 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 हम लोग का इस नंबर का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 34 ऑप्शन नंबर बी में है। तो किस किस बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को। तो चलिए चलते हैं क्लास वाल पे और देखते हैं आज का क्लास वाल पे क्या दे रखा, ठीक है। उससे पहले हम बता दें जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी अपलोड करेंगे हम आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल पे आ गया। तीसरा सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें दे रखा दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। इसमें विषम शब्द आप लोग को बताना है कौन सा हो जाएगा। ये भी सवाल ग्रुप डी 2018 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उस टाइम का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए ऐसे सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए, कौन सा हो जाएगा तो उसका उत्तर सही जवाब। विषम का चयन करना, ठीक है। विषम आप लोग को पता करना कौन सा विषम हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। चलिए दोस्तों विषम का पता कीजिए। देखिए दोस्तों चावल हम लोग का क्या है, खाने वाला सामग्री है, ठीक है। गेहूँ क्या हम लोग का खाने वाला सामग्री है, ठीक है। अनाज क्या है, खाने वाला सामग्री है। यानी कि सब तो खाने वाला सामग्री, यानी कि रोटी भी खाने वाला सामग्री ही है, ठीक है। लेकिन रोटी में क्या है दोस्तों, रोटी हम लोग का देखिए अनाज और चावल और गेहूं हम लोग का क्या हो गया, एक उत्पाद हो गया, ठीक है। इसको उत्पाद हम लोग उत्पाद करते हैं, उसके बाद हम लोग को इसके बाद कुछ इसमें कार्य क्रिया करते हैं, तब जाके हम लोग का रोटी बनता है, ठीक है। मान के चलिए चावल हम लोग लगाए तो सबसे पहले चावल से पहले धान होता है, ठीक है। धान होता है उसके बाद हम लोग का चावल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से गेहूँ मतलब उगाते हैं, उसके बाद हम लोग का रोटी बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से अनाज का हम लोग का कहीं ना कहीं अनाज के बाद हम लोग का ये सब तीनों हम लोग का सेम हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग का विषम क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हम लोग का कहीं ना कहीं रोटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विषम हम लोग का कहीं ना कहीं रोटी हो जाएगा, ठीक है। ये सब चावल और गेहूं और अनाज हम लोग का एक ही मतलब ऑप्शन 1 में आता। मान के चलिए हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, ये पहला नंबर पे ई लोग आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसमें कुछ कार्य करते हैं तब जाके हम लोग का रोटी बनता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, रोटी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल माध्य में है, ठीक है। बिल्कुल माध्य में कौन हो जाएगा दोस्तों, जी और क्यू के बिल्कुल माध्य में, वो हम लोग को पता करना, ठीक है। अगर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जी और क्यू के बीच का सारे लेटर हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जी और क्यू के बीच के सारे लेटर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
क्यू, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, जे और क्यू के सारे अक्षर लिख लिए, ठीक है। ठीक इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ठीक इसके बाद में हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले लेटर को गिने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को हो गया दोस्तों। 11 में बीच बीच वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये पता करना हम लोग को, ठीक है। देखिए पता करना 11 का आधा कितना होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आधा करना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इधर से ले लेंगे और 5 इधर से ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग का 5 5 दोनों साइड से हो गया। तो बीच वाला हम लोग को कौन वाला बचा है दोस्तों, बीच वाला हम लोग को बचा है ऑप्शन एल, ठीक है। एल हम लोग का बीच वाला बच गया, ठीक है। तो दोस्तों तो एल किस ऑप्शन में है, तो एल हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का एल है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन मतलब इस सवाल का सही जवाब हम लोग का एल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल भी सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। इस जगह पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, यानी कि हम लोग को कहीं ना कहीं इन तीनों का कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करके यहाँ पे जो लाया है, सेम उसी तरह से इसका भी प्रतिक्रिया करके यहाँ पे लाया है। तो हम लोग को भी क्या करना है दोस्तों, इसका प्रतिक्रिया पे कुछ भी करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाना है, ठीक है। चाहे इसको जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, गुना करना है, कुछ भी करके इस जगह पे लाना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि इन दोनों में लाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कैसा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का देखिए जोड़ने से तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 2 7 और 7 6 13, ठीक है। 13 5 65, तो इस तरह से नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6 के 36 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6, यहीं पे हम लोग का ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 का कुछ प्रतिक्रिया अभी तक किए नहीं है, तो हम लोग का 61 ज़्यादा हो जा रहा अभी है, ठीक है। इसको बिना प्रतिक्रिया करते ही 61 आ जा रहा, यानी कि 60 ही लाना। तो स्क्वायर करने से भी हम लोग को नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो क्या करने से होगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। चलिए दोस्तों फटाफट दिमाग लगाइए, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। दिमाग लगाइए, लॉजिक को पकड़िए, सवाल में क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों क्या करना, ठीक है। मान के चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 5 गुना 6 गुना 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 6 5 30, 30 दुना के 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी इसमें भी दूसरा वाले में भी वही लॉजिक लगाएंगे सेम, ताकि हम लोग का 48 आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, 4 गुना 6 गुना 2, ठीक है। देखिए 6 चौक 24, 24 दुना के 48, 24 दुना के 48, जो कि यहाँ पे सेम हम लोग का दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो सेम उसी तरह से हम लोग इसको में भी देखेंगे लॉजिक लगा के कि इसमें भी हम लोग का आ जा रहा कि नहीं आ जा रहा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए 7 गुना 3 गुना 4, ठीक है। तो इसमें भी करेंगे दोस्तों 7 या 21, ठीक है। 21 गुना 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 के 7 गुना 3 गुना 4, ठीक है दोस्तों हो गया। देखिए 4 के 4 और ठीक है 4 गुना के 8, ठीक है। हम लोग का कितना आ जा रहा है दोस्तों, 84 आ जा रहा है, ठीक है। तो 84 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 84 हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे कितना दोस्तों, सॉरी 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 हो जाएगा, तो 84 किस ऑप्शन में है, तो 84 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे बताना है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है, ठीक है। दोनों छोर से मान के चलिए रमेश, लड़कों की पंक्ति में यहाँ मान के चलिए रमेश है, ठीक है। तो दोनों क्या कहा है दोस्तों, दोनों छोर से 15वां है, ठीक है। तो लड़कों की कुल संख्या कितना है
मतलब इस पूरे लड़कों की टोटल संख्या कितना है आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। मान के चलिए एक मतलब समूह है जिसमें कि रमेश, यहाँ पे रमेश नाम का कोई लड़का है, तो मतलब मान के चलिए लेफ्ट से भी वो 15वां है, 15वां है, ठीक है। और इधर से राइट से भी कितना है दोस्तों, 15वां है, ठीक है। दोनों साइड से वो 15 नंबर पे है, ठीक है। दोनों साइड से अगर 15 नंबर पे है, मान के चलिए इधर से भी 15 है और इधर से भी 15, ठीक है। तो दोनों साइड का क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा, ठीक है। 15 इधर 15 इधर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो गया दोस्तों। दोनों साइड से अगर जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन देखिए एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। 15 इधर से गिना जा रहा है, 15 इधर से गिना जा रहा है। ये जो 15 नंबर पे जो है इसको 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। इसको अगर 2 बार गिना जा रहा है, एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का 30 नहीं होगा, ठीक है। 30 नहीं होगा, इसमें से हम लोग को एक और घटा देना, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार करना जा रहा है, तो एक व्यक्ति घट जाएगा फिर से, ठीक है। तो 30 में एक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 29 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, वो देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों आज का अगला सवाल हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनना, ठीक है। संबंधित को चुनना है, यानी कि चील का संबंध जिस प्रकार से पंजा से है, तो घोड़ा का किस प्रकार से, उसी प्रकार से सेम लॉजिक लगा के किसका संबंध से हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो डेली पाने के लिए मतलब डेली मतलब अपलोड करते हैं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। डेली अपलोड होता है दोस्तों, तो डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को एग्जाम तक कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और रेलवे का क्लास दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जब तक फाइनल एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता तब तक ये क्लास हम लोग का चलेगा, ठीक दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने बच्चे अभी देख रहे हैं उस सबको मतलब लाइक कर लें। और शुरुआत में क्या बोला गया था कि जितना भी आप लोग सवाल बनाइएगा पूरा एंड तक, सारा सवाल का कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सवाल हमसे बन पाया, ठीक है। और ये भी बताना है कि क्लास किस तरह से लगा, सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बता के चलना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं सवाल पे। देखिए सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए चील का संबंध किससे है दोस्तों, पंजा से। मान के चलिए यहाँ पे चील कोई उड़ता है, उसका मेन क्या हो जाता है दोस्तों, पंजा, ठीक है। चील में ही पंजा होता है, ठीक है दोस्तों, चील में ही पंजा होता है। तो घोड़ा में क्या होता है, तेज रफ्तार से दौड़ता है, वो तो अलग हो गया। वो दौड़ता है, मान के चील भी तो तेज रफ्तार से उड़ता है, तो उड़ता दौड़ता नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। खूर, घोड़ा में क्या होता है दोस्तों, खूर होता है, ठीक है। घोड़ा में खूर होता है, देखिए चील में पंजा होता है नीचे पैर में, तो घोड़ा की पैर में क्या होता है दोस्तों, खूर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में रिक्त पदों को पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त पदों को पूर्ति कीजिए कि यहाँ यहाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को बताना, ठीक है। उससे पहले इस सारे नंबर को काउंटिंग कीजिए, ठीक है। सारे नंबर को काउंटिंग कीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर 15 को है, इसका क्या कितना से बन जाएगा दोस्तों, 3 5 या फिर 5 3 से, ठीक है। तो हम लोग बड़े वाले चुनेंगे, तो बड़े वाले चुनने से वही फायदा होता है दोस्तों, बनेगा भी जल्दी और बिगड़ेगा भी जल्दी, ठीक है। तो हम लोग को जल्दी बचाना है, करना है दोस्तों, टाइम का वैल्यू को रखते हुए। तो बड़ा से लेना कितना से 5 5 5 का केयर बनाना, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेकेंड, 5, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया दोस्तों। अब देखिए अब करना क्या है दोस्तों, अब देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों, देखिए CEB यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोग को, और CEB यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो CEB दोनों जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, एक सेकंड इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं, ठीक है, देखने में अच्छा होगा। 5 यहाँ पे,
5 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। हो गया 5 5 का केयर बन गया हम लोग को। अब देखिए CE भी इस जगह पे भी है और CE भी इस जगह पे, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इधर वाले को बाहर लेते, ठीक है। ई के बाद देखिए यहाँ भी बी है, ई के बाद यहाँ पे भी है, ई के बाद यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी कि ई इस जगह पे हो जाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग का एक सेकंड, इस जगह पे हो जाना चाहिए ई हम लोग को, ठीक है। तो इस जगह पे ई होना चाहिए, तो ई बी डी ई बी डी ई बी डी, ठीक है। ई बी डी हो गया। आप देखिए सी ई बी, ठीक है, सी ई बी डी, सी ई बी डी, सी ई बी डी, ठीक है। तो इस जगह पे भी सी ई बी डी, ठीक है, सी ई बी डी, सी ई बी डी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, ए सी ई बी डी, ठीक है। इस जगह पे ए भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी ई ए बी, सी ई, देखिए सी ई ए, ठीक है, सी ई ए सी ई बी डी, ठीक है, ए सी ई बी डी, ठीक है। इस सेम इस जगह पे भी ए सी ई बी डी, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या भरा दोस्तों, सी ई ए डी ए डी, ठीक है। इतना सब कुछ क्या हुआ दोस्तों, भरा हुआ, ठीक है। इतना सब कुछ भरा हुआ है। देखते हैं किस ऑप्शन में इतना सब कुछ है दोस्तों। सी ई, देखिए सी ई इसमें सिर्फ है दोस्तों, ठीक है। बाकी बात सी डी सी ए दोनों, माने कि ई भी चला गया, ई भी चला गया, ई भी चला गया, ठीक है। सी ई ए डी सी ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है ऐसा सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल बताना है आप लोग को कि सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। चलिए सवाल को पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। देखिए सवाल में क्या दे रखा दोस्तों, 6 परिवार में ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं। बी ए के पड़ोसी एफ डी है, ठीक है। देखिए सवाल को यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए। क्या दे रखा दोस्तों, बी है जो दोस्तों, जो बी एफ के पड़ोसी, बी एफ के पड़ोसी है, ठीक है। बी एफ के पड़ोसी, बी एफ के पड़ोसी है और डी है, और डी है, ठीक है, और डी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या दे रखा दोस्तों, अब देखिए ई के पड़ोसी ए है, ठीक है। ई के पड़ोसी ए है, ठीक है। ई के पड़ोसी ए है, ठीक है। ई के पड़ोसी ए और सी है, ठीक है। ए और सी है, ए और सी है, ठीक है। ई के पड़ोसी ए और सी है, ठीक है। बीच में तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग का हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ से लेना, ठीक है। यहाँ से लेना है तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है दोस्तों, ए एफ या डी के बगल में नहीं है। ए दोस्तों एफ या डी के बगल में नहीं है, सही बात नहीं है। ये जो है एफ और डी के बगल में नहीं है, ये सब दूर में है, ठीक है, दूर में है, ठीक है। सी डी के बगल में है, ठीक है। सी दोस्तों डी, सी डी के और सी है, ठीक है। और क्या था दोस्तों, डी सी डी के और सी है। एक सेकंड, अब पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। देखिए अब क्या दे रखा था, तो सी डी यहाँ तक तो हो गया था, रहता तक तो हो गया, ठीक है। अब पढ़ना क्या दोस्तों, सी डी के
अच्छा सी डी के बगल में नहीं है, अच्छा नीचे पढ़ना था हमको, सॉरी हम से गलती हो जा रहा है, ठीक है। सी डी के बगल में नहीं है, ठीक है। तो सी डी के बगल में है, नहीं है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, डी के बगल में सी नहीं है, ठीक है। हम लोग का सेम सेम सब चीज़ हो गया। अब देखिए अब सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ से दे रखा, ठीक है। अभी सवाल यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़िए। ऐप के बगल में, ऐप के बगल में पड़ोस, एक सेकंड इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सवाल को यहाँ से पढ़ना, ठीक है, इतना ही पढ़ना है सवाल को, ठीक है। अब पढ़िए, ऐप के बगल, ऐप के बगल के पड़ोसी कौन है, ऐप के बगल के पड़ोसी कौन है, सी है और बी है, ठीक है। सी और बी है, तो सी और बी किस में है, बी और ई है इसमें, ई तो चला गया, बी और डी है, ये भी चला गया, सी और बी ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। देखिए सवाल को अगर फिर से पढ़ना है तो फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए सवाल में क्या दे रखा है हम लोग का, सवाल को पढ़िए, ठीक है। सवाल को पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग को यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, बी के पड़ोसी एफ और डी है, देखिए बी का पड़ोसी एफ और डी है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए अब क्या दे रखा है, तो ई के पड़ोसी ए और सी है, ई के पड़ोसी ए और सी है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। ए और सी है, ठीक है दोस्तों। आप क्या दे रखा है, ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है दोस्तों, जो ए है एफ या फिर डी के बगल में नहीं है, ठीक है, बगल में नहीं है, यानी कि ए और एफ डी के बगल में नहीं है। तो ये भी हम लोग का हो गया है, दोनों इस बगल में नहीं है, दोनों दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ से पढ़िए, सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है, ठीक है, नहीं है, ई भी अलग है, ई भी अलग है, ठीक है। अब देखिए अब सवाल को यहाँ से बनाना है दोस्तों, ऐप के बगल के पड़ोसी कौन है, ऐप के बगल के पड़ोसी सी और बी है, ठीक है। सी और बी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ पे 7 किलोमीटर चला, अब बायां किधर हो जाएगा, मान के चलिए हम लोग उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो हम लोग का बायां इधर हो जाएगा। बायां मुड़ के कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 किलोमीटर चला। अब क्या दे रखा है दोस्तों, बायां मुड़ के 4 किलोमीटर चलने के बाद श्रीमान के घर पहुंचता है, वहां से दाईं ओर घूम कर 3 किलोमीटर चलता है। मान के चलिए अगर हम कोई भी व्यक्ति इधर चल रहा है तो उसका दाहिना किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दाहिना इधर हो जाएगा। तो कितना चला दोस्तों, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या दे रखा है, चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचता है तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घर की दूरी कितना हो जाएगा, श्री सिंह की घर की दूरी कितना हो जाएगा। मान के चलिए ये वाला हम लोग को पूछा है, दूरी पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के हम लोग को कर्ण निकालना, ठीक है। दूरी निकालने के हम लोग को पूरा जोड़ना पड़ता है, कितना बताइए कितना दूरी तक चला है, कितना दूरी तक चला है। तो यहाँ से हम लोग 4 3 7 किलोमीटर बोलते, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है दोस्तों, हम लोग को पूछा है कर्ण, ठीक है। कर्ण पूछा है, दूरी पूछा है, ठीक है। दोनों का घर की दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी पूछता तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग को पूछा है दूरी कितना चला, तो दूरी कितना चला दोस्तों हम लोग को करना क्या, ठीक है। कर्ण दिया है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कर्ण और आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया दोस्तों, कर्ण आधार हो गया। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है दोस्तों। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा। और 25 का कितना का वर्गमूल हो, सॉरी
25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास होता है समान। और कहना चाहते हैं कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को जवाब देना है। और आप लोग का कितना सवाल बन पाया सब चीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, विदा लेते हैं आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो, नमस्कार।